हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएमपी और हाजिर हूँ एक नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी बोले तो स्मृति, जो हमारी याददाश्त है, जो मेमोरी है, उसके क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं, इस बारे में बात करने वाले। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। लेट्स स्टार्ट। जो डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी है उसमें हम क्या बात करने वाले हैं, उसमें हम बात करेंगे कि कोई पर्सन जिसको हम जानते हैं लेकिन उसको भुला देना कि वो हमारा नहीं है, उसको हम जानते नहीं, ऐसा रिएक्ट करना। या फिर कोई सामने वाला पर्सन है वो ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि वो हमको जानता ही नहीं है लेकिन वो उसको जानता है। जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, हमको भुला दें, हमको मतलब ना पहचाने, या फिर हम हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स को हम पहचान ही नहीं रहे हैं, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अगर कोई पर्सन, आपने सिचुएशन देखी होगी कि हम कहीं पर जा रहे हैं और कोई वहाँ पर दिख जाता है, रोड पर कोई दिख जाता है, तो कहते हैं यार हमने इसको कहीं तो देखा है, कहाँ देखा है, तो इसको क्या बोलते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस बारे में हम वो जानेंगे इनको क्या बोलते हैं। और इसके अलावा अगर कोई ज़्यादा फेंकता है, साइकोलॉजी है, तो उसको क्या बोलते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, सो मेक श्योर आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहें। हाइपर अमनेसिया, पहला डिसऑर्डर है हाइपर अमनेसिया। हाइपर अमनेसिया का मतलब होता है एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी का एक्सेसिव रिटेंशन करना, बहुत सारी ज़्यादा चीज़ों को याद करना जो नीडलेस है, पर्पजलेस है। नीडलेस पर्पजलेस चीज़ों को एक्सेसिव रिटेंशन करना, ज़्यादा याद करना, उसको बोलते हैं हाइपर अमनेसिया, जिनका कोई मतलब नहीं है डेली लाइफस्टाइल से या फिर स्टडीज से रिलेटेड, कोई मतलब नहीं है। और उन सारी गलत चीज़ों को, नीडलेस पर्पसलेस चीज़ों को रिटेंशन करना ब्रेन में, माइंड में, तो उसको बोलते हैं हाइपर अमनेसिया। देखने को मिलता है मेनिया के पेशेंट में। किसमें? मेनिया के पेशेंट में। दूसरा है पैरा अमनेसिया। पैरा अमनेसिया का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ 100% फॉल्स इंफॉर्मेशन। देखो, जो फेंकू होते हैं, जो ज़्यादा फेंकते हैं, बोले तो ज़्यादा बोलते हैं, उनको बोलते हैं फेकोलॉजी। मतलब वो 100% कहते हैं कि 100%, 100% ये झूठ बोल रहा है, इसका कोई भी सत्य नहीं है, ये मतलब कोई बात सत्य नहीं बोल रहा है, तो इसको बोलते हैं फैकोलॉजी। 100% फॉल्स इन्फॉर्मेशन, जो गलत झूठी बातें बोलते रहते हैं, तो उसको बोलते हैं पैरा अमनेसिया, जिसको बोलते हैं फैकोलॉजी। अगर आपके सामने कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ज़्यादा फेंक रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा एक प्रकार से झूठी बातें बोल रहा है, तो उसको बोल देना ये फैकोलॉजी है। क्या है? फैकोलॉजी है यार, फेंक रहा है। तीसरा है कॉन्फैबुलेशन। कॉन्फैबुलेशन का मतलब होता है फिलिंग द गैप बिटवीन द मेमोरी टू मेंटेन द सेल्फ रिस्पेक्ट। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो गैप को भरना। जैसे कि कोई बातचीत कर रहे हैं और वहाँ पर वो भूल गया, वहाँ पर उसको याद नहीं आ रहा, तो वहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देगा, गलत इन्फॉर्मेशन को ऐड करेगा, जिसको बोलते हैं कॉन्फैबुलेशन। और ये किस वजह से होता है? थायमीन की कमी से, विटामिन थायमीन की कमी से होता है, जिसको बोलते हैं विटामिन B1। ठीक है, इनर विटामिन है B1, B2, B6, जो इनर विटामिन होते हैं। तो B1 की कमी से, थायमीन की कमी से ये होता है कॉन्फैबुलेशन। कॉन्फैबुलेशन का मतलब होता है फिलिंग द गैप बिटवीन द मेमोरी। आपने ऐसे लोगों को ज़रूर देखा होगा कि वो लोग बातें कर रहे हैं और एकदम से उनके माइंड से वो चीज़ स्प्लिट हो गई, स्किप हो गई, और वो क्या करते हैं, दूसरी चीज़ों को। आपने कई टीचर्स को भी देखा होगा कि जब वो भूल जाते हैं कहीं बीच में, तो गलत इन्फॉर्मेशन को ऐड कर देते हैं। तो जो किसका उदाहरण है? कॉन्फैबुलेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है डीजावू। डीजावू मतलब अनफैमिलियर सिचुएशन टू मेंटेन फैमिलियर सिचुएशन। जैसे कि डीजे में नाच रहे हैं, तो क्या करते हैं कि तुम अपने साथ, डीजे में जब नाचना शुरू करते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे अपने लोग हैं। अब इसको एक एग्जांपल से समझना कि आपने वो गाना सुना होगा, लगता हम पहले कहीं मिले, या डीजावू, इधर उधर कहाँ देखे गर्ल, आई एम टॉकिंग टू यू, अब आंखों से हटाया चश्मा, आंखें तो मिलाओ जी। ये वाला गाना सुना होगा, तो उसमें क्या बोलता है? लगता हम पहले कहीं मिले, या डीजावू। डीजावू का मतलब होता है कि ऐसा लगता है कि हम पहले कहीं मिल चुके हैं, कहीं हम मिल चुके हैं, तो इसको बोलते हैं डीजावू। जबकि ऐसा होता नहीं है कि हम उनसे पहले मिल चुके हैं, ऐसा लगता है कि ये घटना मेरे साथ पहले हो चुकी है, बट रियल में ऐसा होता नहीं है, लेकिन उसको लगता है कि ऐसा हो चुका है।
और किसी पर्सन से वो मिला नहीं वास्तव में, लेकिन उसको लगता है कि हम इससे मिल चुके हैं। तो ये किसके अंदर आता है? डेजा वू। ये डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी का। नेक्स्ट है जेमिस व्यू, फैमिलियर टू अनफैमिलियर सिचुएशन, मतलब जिनको हम जानते हैं उनको ही अनजान बना देना। जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको जानने से इनकार कर देना कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इसको बोलते हैं फैमिलियर सिचुएशन को अनफैमिलियर बना देना। जिसमें एग्जांपल आता है एग्नोसिया। एग्नोसिया का मतलब होता है अपने फैमिली मेम्बर्स को ही ना पहचानना, अपने लोगों को ही ना पहचानना, जिसको बोलते हैं एग्नोसिया। जो आता है जेमिस व्यू। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? एक होता है डीजा वू, दूसरा होता है जेमिस व्यू। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, ठीक है। डीजा वू का मतलब होता है अनफैमिलियर को फैमिलियर बना देना। जैसे कि हम एग्जाम्पल होता है इधर उधर कहाँ देखेगा, आई एम टॉकिंग टू यू। और जेमिस व्यू अपने फैमिली मेम्बर्स को ही ना पहचानना, ठीक है। ये आता है डीजा वू और जेमिस व्यू। नेक्स्ट है अमनेसिया। अमनेसिया का मतलब होता है कि पार्शली और कंप्लीटली लॉस ऑफ मेमोरी। पार्शली मतलब आधे तरीके से या फिर कंप्लीट तरीके से उसकी मेमोरी का लॉस हो जाना, जिसको बोलते हैं अमनेसिया। अमनेसिया में भी 3 टाइप के आते हैं। एक होता है रेट्रोगेट, एक होता है इंट्रोगेट और एक होता है सर्कमस्क्राइब्ड। देखो, एक होता है रेट्रोगेट ईसीटी आपने सुना होगा। ईसीटी एक थेरेपी होती है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है। जिसमें क्या दिया जाता है, उसको इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं, ईसीटी दी जाती है, जिसमें अगर मेमोरी लॉस होती है तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड अमनेसिया, जिसमें टाइम रिलेटेड मेमोरी लॉस होती है। कौन से रिलेटेड? टाइम रिलेटेड। वो कहाँ पर है, उसका एडमिशन कब हुआ था, क्या टाइम हुआ है, कुछ पता नहीं, इससे पहले क्या हुआ था उसको पता नहीं, ठीक है। एक होता है इंट्रोगेट अमनेसिया जो देखने को मिलता है शॉर्ट टर्म एंड नॉट कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी। जिसमें शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है वो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से इसमें शॉर्ट एंड इमीडिएट मेमोरी को लॉस देखने को मिलता है। शॉर्ट मतलब थोड़े समय के लिए, जैसे कि ओटीपी आता है ना, ओटीपी थोड़े समय के लिए आता है, हम उसको देखते हैं 5-6 सेकंड के लिए और टाइप करके अपना काम चलाते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, ठीक है। इमीडिएट, किसी ने इमीडिएट तुमको कुछ चीज़ बताई, आपको तुरंत याद है और तुरंत आपने उसको टाइप कर लिया, ठीक है। ये होता है शॉर्ट एंड इमीडिएट मेमोरी। तो इंट्रोग्रेड में हमारी शॉर्ट एंड इमीडिएट मेमोरी का लॉस होता है, जिसको बोलते हैं इंट्रोग्रेड एमनेसिया, ठीक। नेक्स्ट एंड लास्ट है सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है कोई इम्पोर्टेंट घटना हमारी लाइफ में घट चुकी थी जिसको हम भूल चुके हैं। मतलब क्या होता है, इसमें एक स्पेसिफिक लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट होता है जिसको हम रिकॉल करने में असक्षम होते हैं, जिसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड अमनेसिया। जिसके अंदर क्या होता है, किसी मतलब लाइफ के किसी पार्ट में आपके किसी क्लोज वन, जैसे कि आपके कोई क्लोज रिलेटिव हो गए या फिर आपके कोई दादाजी, पिताजी या फिर मॉम, कोई भी एक जिसकी डेथ हो गई, उसको आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब जो आपके इमोशन से जुड़ा हुआ था पार्ट, उसको आप भुला चुके हैं, जो एक लाइफ थ्रेटनिंग था या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब्ड एमनेसिया। अगर इस प्रकार की कंडीशन को, इस प्रकार की मेमोरी को रिकॉल करने में असक्षम होता है। तो ये थे एमनेसिया के टाइप और ये थे डिसऑर्डर्स ऑफ मेमोरी। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करके ही जाना, एंड नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। IBMP from BMP Nation Classes. Support your dreams and wish you all the very best. You are the best. Keep watching, keep learning and keep growing. And I love you all. Thank you. धन्यवाद.